दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते रहते their life is too fast. It is easy for anyone to forget their roots. आज 20 साल बाद मुझे ये realize हो रहा है. I want to go back to find my roots, my people, my culture. Chhattisgarh is known as the land of waterfalls, but to me, this is my nani wala ghar. I'm going back after 20 years. So come join me to this adventure to see and explore who I am. हेलो सोलफुल ट्रैवलर, मेरा नाम है डैरल एंड ये है प्रियंका और हम आपके लिए लेके आए हैं एक और येट अनदर वेरी एक्साइटिंग रोड ट्रिप एंड दिस रोड ट्रिप इज़ छत्तीसगढ़ एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग रोड ट्रिप. इतना लंबा रोड ट्रिप हम लोगों ने आज तक नहीं किया है. द टोटल रोड ट्रिप का जो डिस्टेंस होगा इज़ गोइंग टू बी अराउंड 3000 किलोमीटर्स. So it's a very very long road trip. I mean one way 1300 है तो काफ़ी सारा होगा है. वहाँ पे ट्रैवल भी करेंगे एंड ये एक्चुअली मेरा होम टाउन है छत्तीसगढ़ एंड मैं लाइक आई एम कमिंग हियर फॉर लाइक आफ्टर 20 years. Almost 20 साल के बाद आ रही है. Yeah, so I'm very excited. But why I am excited is because I'm not sure if you guys if you know this or not, but Chhattisgarh is the land of the waterfalls and यहाँ पे सबसे biggest and best waterfalls है. So I'm really excited about seeing those waterfalls here. Yeah, but obviously हम सारे waterfalls नहीं कवर कर पाएंगे but जो भी हमारे like village के आसपास है या जो भी हम कवर कर सकते हैं और भी like apart from the waterfall जो भी हम कवर कर सकते हैं वो आपको दिखाएंगे. But I think what is more important and what is more exciting is that जो village life है and the kind of local delicacies होते हैं यहाँ पे. यहाँ पे जो जो कल्चर है यहाँ का छत्तीसगढ़ का कल्चर है वो आपको दिखाना चाहेंगे, मतलब वो दिखाएंगे हम. हाँ, मेरे ख्याल से शायद ही मैंने किसी लोगों को देखा है जिन्होंने रोड ट्रिप किया होगा दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए. सो इट विल ऑल्सो सर्व एज अ गाइड देखने के लिए कि रोड से कैसे आते हैं. बिकॉज हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली यूट्यूब के अंदर. बट हम लोग देना चाहते हैं, हमारे जो सोलफुल ट्रैवलर है उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं फॉर एनीबडी हु वांट्स टू डू अ रोड ट्रिप हियर इन छत्तीसगढ़. So see you guys and we will meet you very soon ahead. सो ये जो एपिसोड होने वाला है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि बाय रोड दिल्ली से छत्तीसगढ़ कैसे जाते हैं, कहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 दिन लग जाएंगे अगर बाय रोड आप जाएंगे तो. सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस एपिसोड. सो टॉकिंग अबाउट द रूट फ्रॉम दिल्ली टू छत्तीसगढ़, हम अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock या 6 o'clock के आसपास निकल गए थे दिल्ली से और हमने यमुना एक्सप्रेसवे लिया और यमुना एक्सप्रेसवे के बाद हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ज्वाइन किया एंड हमें एक्चुअली पता नहीं था कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लेंगे. जो एक्चुअली बीच जो बिल्कुल सेंटर स्पॉट होता है फ्रॉम दिल्ली टू छत्तीसगढ़ इज़ चित्रकूट. बट वी वांटेड टू सी कि हम चित्रकूट कितने टाइम पे पहुंच जाएंगे. तो जो फर्स्ट डे हमने कवर किया वो हम चित्रकूट अराउंड 3 o'clock हम पहुंच गए थे. तो वी थॉट कि वी शुड कवर मोर डिस्टेंस. सो हम वहाँ से निकल गए एंड वी रीच सतना अराउंड 5:30. सो वी थॉट कि हम यहाँ पे ही रुक जाते हैं बिकॉज आगे हमें नहीं पता था कि कहाँ पे हम हमें मिलेगा अकोमोडेशन. सो हम सतना में रुक गए एंड काफ़ी सारा हमने वहाँ पे अकोमोडेशन ट्राई किया बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था एंड हमें फीजिबल नहीं लगा कि 1 night हम वहाँ रुकें. एंड हम लोग चाहते थे तो आगे भी जा सकते थे, हमारे पास टाइम था. हम लोग कितने बजे पहुंच गए थे आसपास? 5:30 पहुंच गए थे. 5:30 के आसपास पहुंच गए थे. वी वांटेड टू एक्चुअली कवर मोर डिस्टेंस, लेकिन जितना हम लोगों ने ट्रैवल करके आए थे ना वहाँ पे हमें ना कुछ ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे हमें होटल मिल सके. एंड वी डिडंट वांट टू टेक रिस्क कि आगे जाए और हम लोग ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे हमको होटल्स ही इजीली अवेलेबल ना हो, क्योंकि हम लोगों ने ये रूट कभी नहीं देखा है. या बिकॉज फर्स्ट टाइम ही हम एक्सप्लोर कर रहे थे और कहीं से इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी हमारे पास कि कैसे जाते हैं बाय रोड.
सो हमने कोई रिस्क नहीं लिया एंड हम सतना में ही रुक गए और एक काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन, रीजनेबल अकोमोडेशन हमें मिला एंड हमने वहाँ पे काफ़ी जल्दी डिनर कर लिया था एंड हम सो गए थे काफ़ी जल्दी क्योंकि हम नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जल्दी उठना था और मैक्सिमम कवर करना था कि छत्तीसगढ़ हम अराउंड 6 o'clock तक तो हम अपने विलेज पहुँच ही जाएँ। सो एक चीज़ जो हमको बहुत स्ट्रेंज लगी कि वहाँ पे जो पूरा रास्ता था जो हम लोग दिल्ली से लेकर सतना तक गए थे, एक्चुअली चित्रकूट तक जो गए थे हम लोग, वो जो रास्ता था ना पूरा एक एलिवेटेड हाईवे है, एलिवेटेड बनाया है उस रोड को एंड वहाँ पे दोनों साइड पे ना कुछ भी एंट्री नहीं हो सकती, एग्जिट नहीं हो सकती, ओनली स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हो सकती है। एंड वो जो सारा जो जगह थी इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो जो भी पब्लिक कन्वीनियंस थे, जो भी सारे फूड रेस्टोरेंट थे वो सारे अंडर कंस्ट्रक्शन थे एंड हमको कुछ भी नहीं मिला रास्ते में खाने के लिए। क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे घर से तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था एंड वी जस्ट टुक फ्यू फ्रूट्स, तो हमें कुछ खाने के लिए नहीं, हमें लगा कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे कोई रोड साइड ढाबे में या कोई रेस्टोरेंट में, बट कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिला हमें यमुना एक्सप्रेसवे में या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। हो सकता है जब आप इस ट्रिप को लें चीज़ें बन जाए, कंप्लीट हो जाए, बट वी आर जस्ट टेलिंग आवर स्टोरी। सो अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ कुछ कैरी कर लीजिएगा फूड अपने लिए, और पेट्रोल का भी काफ़ी इशू है, पेट्रोल पंप्स भी आपको नहीं मिलेंगे ऑफन, सो वो भी आप अपनी जो भी पूरा टंकी फिल करके आप जाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले दिन सुबह हमारा सबसे बड़ा एजेंडा, एक ही एजेंडा था, टू लीव एज अर्ली एज पॉसिबल। हम लोगों ने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो जस्ट पैक्ड आवर बैग्स। इनफैक्ट हम लोगों ने ब्रश भी नहीं किया, हम लोगों ने सब कुछ उठाया एंड देन वी जस्ट सैट इन द कार एंड देन वी लेफ्ट आउट। बट इन सब चीज़ों का ना एक बेनिफिट ये हुआ, वी गॉट टू सी द सनराइज एंड देर इज दिस आई डोंट नो व्हाट दैट प्लेस वाज। हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुके थे। द सन ग्रू सो लार्ज, इतना बड़ा दिख रहा था सन, एंड द काइंड ऑफ कलर्स सन हैड एट दैट पॉइंट। आई थिंक इट वाज अ फर्स्ट टाइम इतना बड़ा सन एंड इतने नेचुरली ब्यूटीफुल कलर। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल और मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने कब सनराइज देखा था एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। आप इसको देखिए किस तरीके से दिख रहा है, ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ पेंटिंग। अभी छुप जाएगा ये, इस घर के बाद फिर देखेगा आपको, एक बार देखते रहना ये। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ सन इतना बड़ा दिख रहा है एंड इतना गोल्डन दिख रहा है, ऑलमोस्ट लाइक ऑरेंज, लुक्स लाइक अ पेंटिंग so many times. सो हमारा जो नेक्स्ट डे का जो स्टार्ट था वो ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड एक्चुअली में देखा जाए तो सेकेंड डे से ही लैंडस्केप वाज टोटली डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लैंडस्केप्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो सेकेंड डे बहुत अच्छा था एंड फर्स्ट डे तो हम हमारे पास ज़्यादा फुटेज है नहीं क्योंकि इट वाज जस्ट हाईवे, सो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है भी नहीं। सो जो स्टार्क डिफरेंस था, मतलब हाईवे to now going inside Chhattisgarh and seeing the natural beauty, that was a very welcome change. So this day started like that. सो बहुत अलग अलग लैंडस्केप्स देखने को मिले जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, जो कि हमने कभी नहीं देखा एंड बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। एक बीच में एक स्पॉट आया था जहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट था, हमें लगा कि कोई पाइपलाइन है, बट वो एक पाइपलाइन नहीं था, वो एक्चुअली कोल को ट्रांसपोर्ट करने का कन्वेयर बेल्ट था, NTPC से आ रहा था या वो था। दैट वाज वेरी यूनिक फॉर अस टू सी दैट। हम लोग अभी सिंगरौली में है, सिंगरौली के आसपास, और यहाँ पे NTPC है, सो मोस्ट प्रोबेबली एक मेथड है टू ट्रांसपोर्ट द कोल टू द NTPC और द प्लांट from the refinery to the plant. Maybe we are not sure, but looks like it. वहाँ एक और जगह थी सिंगरौली करके एक जगह थी जहाँ पे हमने क्या था वो पावर स्टेशन था एंड वहाँ पे जो पावर स्टेशन था किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे थे वहाँ पे वो सोलर पैनल से कर रहे, और इतना बड़े एरिया के अंदर वो सोलर पैनल लगा रखा था। ऐसे ऑलमोस्ट लग रहा था जब सनशाइन उसके ऊपर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये कोई ओशन है, कुछ पानी है। जब हम लोगों ने ध्यान से देखा तो पूरे आई डोंट नो एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड के अंदर वो सोलर पैनल लगे हुए थे। दैट वाज वेरी न्यू, बहुत न्यू था एंड बहुत ही पहली बार देखा था मैंने इतना बड़ा सोलर पैनल प्लांट एक्चुअली।
तो वो काफ़ी यूनिक था। और फिर एक टनल भी था ना, एक, हाँ, दैट वाज अ रेवा टनल जो हमने क्रॉस किया था, दैट वाज आल्सो वेरी इट वाज ब्यूटीफुल। ह्यूज एक्चुअली। या तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी ये हमारी। और एक और जगह थी यहाँ पे, एक पैच था, मतलब मेरे ख्याल से कितना 2 किलोमीटर का रहा होगा वो पैच, नॉट इवन 2 किलोमीटर, लेकिन इट वाज वेरी मच लाइक द लद्दाख का पैच आता है जहाँ पे बहुत इतनी इतनी मोटी जो मट्टी होती है ना, जिसके अंदर पूरा कुछ दिखता नहीं है, तो ऐसा पैच था उसके अंदर। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब एडवेंचर तो हो ही गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी जो गाड़ी थी वो बहुत छोटी, हम लोग नैनो के अंदर गए थे। येस, यू हर्ड अस राइट, इट इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी मच केपेबल कार, लेकिन उसके टायर्स थोड़े छोटे, हम लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से कहीं फंस ना जाए। सो किसी ना किसी तरीके से वो करके मनूवर करके निकल तो गए, बट माय गॉड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि हम लोग यहाँ पे ना फंस ना जाए। तो ये भी इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस विद नैनो, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था नैनो के साथ, वो भी बाय रोड। तो हम भी थोड़े स्केप्टिकल थे कि हम कैसा होगा, कहीं हम अटक ना जाए बीच में, हम कवर कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दिल्ली टू छत्तीसगढ़ इज़ लाइक वन वे 1300 किलोमीटर्स, सो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। तो वो जो पैच था वो हमने क्रॉस किया, एंड हमारा हमारी गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी, एंड पूरा रेडिएटर में ना मट्टी चली गई थी। तो हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया था बीच में, एंड हमने अपने जो नैनो है उसको नहलाया, हमने वॉश करवाया, ताकि एसी भी अच्छे से चले, तो वो किया था। तो सो वो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, फिर उसके बाद हम फिर से निकल गए। थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं, गाड़ी को थोड़ा सा वॉशिंग करवा रहे हैं। बीच में आपने देखा ही था कि जो जगह थी ना वहाँ पे बहुत मट्टी थी, तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी कूलिंग कम हो गई है गाड़ी की, जिसके अंदर एसी कूलिंग करता है उसके अंदर शायद बहुत मिट्टी चले गई। तो आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग थारली क्लीन थ्रू वाटर, एंड फिर उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। बट वी आर जस्ट स्ट्रेचिंग आउट आवर लेग्स एंड गेटिंग द कार रेडी ऑन द रोड, एंड विल सी यू अगेन। एंड पहुँचते पहुँचते हमें लगा कि हम अपने होम टाउन लाइक अराउंड 6 o'clock पहुँच जाएंगे, बट काफ़ी लेट हो गया, और हम 8 बजे भी हम 8 भी बज गए थे, एंड हम स्टिल रोड में ही थे। सो एक्चुअली जब 6 बजने वाले थे ना, 6 बजे हम लोगों ने जब एक्सपेक्ट किया था हम पहुंच जाएंगे, जब हल्के हल्के करके लेट होने लग गया ना 6 बजे से, हमको लगा अभी ये नेक्स्ट कर्व में ये जगह आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब लेकिन हल्के हल्के करके हमें समझ में आने लग गया ना कि हम कितना लेट हो गए, तब हमें रियलाइजेशन हुआ कि ये हमें काफ़ी लेट होने वाला है। काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे, काफ़ी अंधेरा था, टिच डार्क था। एक जगह थी ना जहाँ पे हम लोग जो जंगल था और दोनों साइड पे पेड़ थे, आगे और पीछे कुछ भी नहीं था, कोई गाड़ी भी नहीं थी, तो एक्चुअली थोड़ा सा स्कैरी हो गया था। या बिकॉज हम ना रात को अवॉइड करते हैं ट्रैवल, क्योंकि हमारे जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो इतने अच्छे नहीं हुए हैं, तो हम रात को ट्रैवल नहीं करते। तो यही हम चाह रहे थे कि हम अराउंड 6 to 7 पहुंच जाएं, बट काफ़ी मतलब नर्वसनेस भी हो रही थी कि हम कब तक पहुंचेंगे, कितना लेट हो गया है, थोड़ा रोड्स भी खराब थे। हाँ, बट लेकिन एक सेविंग ग्रेस था इसके अंदर, कंटिन्यूसली जहाँ पे हम लोग जाने वाले थे प्रियंका के मामा के घर, एंड दी अदर पीपल वर कॉन्स्टेंटली ऑन द फोन विद अस, दे वर लाइक अच्छा अब यहाँ पहुँच गए, अच्छा यहाँ पहुँच गए। सो कहीं ना कहीं हमको एक कंफर्ट लग रहा था, एक सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन लग रहा था कि बता रहा अच्छा आप यहाँ पहुँच गए, इससे इतना दूर है, उससे उतना दूर है। सो एटलीस्ट वो था। तो हमें ये लग रहा था कि यार मतलब कोई तो है जिनको पता है कि हम एग्जैक्टली कहाँ हैं। सो 8 बज गए थे, एंड वी वर स्टिल ऑन द रोड, एंड फिर फाइनली एक बड़ा जो टाउन है हमारे विलेज के पास, वहाँ हम पहुँचे, विच इज़ नोन एज जसपुर, एंड वो मुझे थोड़ा सा रिकलेक्ट हुआ। एंड माई मदर वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग विद अस, माई मदर एंड माई सिस्टर, सो शी रिकग्नाइज्ड इट। एंड फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि थैंक गॉड अब हम कुछ मिनट्स में पहुँच ही जाएंगे अपने गाँव। एंड विद इन 5 to 10 minutes हम अपने विलेज पहुँच गए थे, एंड वी वर रियली सरप्राइज। हमारे जो रिलेटिव्स थे वो हमारा वेलकम करने के लिए बाहर ही खड़े थे। या सो जैसे हम पहुँचे हमने उनका फेस देखा, मतलब हमने उनको देखा, एंड हमें लगा कि येस वी मेड इट। बल्कि एक्चुअली वो लोग छत से ही वो टॉर्च कर रहे थे कि आ जाओ यहाँ पे। हम अराउंड 8:30 पहुँच गए थे,
एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मिलके अपने रिलेटिव्स को। थकान भी काफ़ी हद तक कम हो गई एंड एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो रही थी कि येस वी डिड इट, वी मेड इट। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, बट स्टिल तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सो दिस वॉज द होल एक्सपीरियंस या पूरा जर्नी का दिल्ली से छत्तीसगढ़ हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और अभी आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि हम और कहाँ कहाँ गए, जो भी छत्तीसगढ़ का कल्चर है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल है, वो दिखाएंगे। एंड कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ हम जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग आवर सोलफुल ट्रैवल।